इन पर उन्होंने पांव रखे हैं। कांग्रेस के युवराज में विरवानी भी स्नो बॉल खेलने के लिए, स्नो स्पोर्ट्स जाने के लिए, स्कूटर चलाने के लिए अब गुलमर्ग में आते हैं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है और इस बदले हुए जम्मू कश्मीर को नजर नहीं लगने देंगे। बदले हुए जम्मू कश्मीर को कुछ लोग षड्यंत्र करके बौखलाहट में जम्मू कश्मीर को दोबारा आतंक के भय के वातावरण में ले जाना चाहते हैं। उन लोगों के षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। जो भारत की सेना पे, भारत के नागरिकों पे, निर्दोष नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। क्या जहां की जो आतंकवाद है वो जहां की राजनीतिक मुख्य कारण है? देखिए 1990 के अंदर कश्मीर के अंदर नारे लगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना लेकिन कश्मीरी पंडितानियों के साथ। घरों के बाहर पोस्टर चिपका दिए गए। जबरन जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी पंडित वहां से निकाल दिया गया। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? जब पलायन हो रहा था, जब कश्मीरी पंडित अपना घर, अपना परिवार, अपना खेत, अपना खलियान, अपने मंदिर, अपने पूजा स्थल छोड़कर ट्रकों में बैठकर रात के गहरी ठंड के अंदर वहां से निकले, तो रक्षक की जिम्मेवारी किसकी थी? वो रक्षक भक्षक बन गए। जिनका काम रोकने का था, वो पलायन करवाने के पीछे खड़े थे। और उस समय गृह मंत्री देश का कौन था? मुफ्ती साहब। अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने, गांधी नेहरू परिवार ने 90 के दशक में दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को बांटा। कोई नागरिक जम्मू कश्मीर का बोल नहीं सकता उनके कृत्य। आज भी वो कहते हैं कि चाइना से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। कभी पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका में आते हैं। भ्रम पैदा करते हैं। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। टूरिज्म कैपिटल की बात आपने, टूरिज्म कैपिटल की बात आपने की, वहीं विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है भाजपा पर। कहता है कि लोगों को सुरक्षा देने में जम्मू खिते में खास करके नाकाम रही है भाजपा। क्या कहेंगे सर? मैं आंकड़ों पर बोलूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। आज जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी है, उसके कारण है। जो उन्होंने विकास किया है, उसके कारण है। जो विश्वास उन्होंने पैदा किया है, उसके कारण लोग पोलिंग करने के लिए आए हैं। लेकिन जब इनका राय था तो बायकाट के कारण ये सत्ता में आते हैं। बायकाट करवा के सत्ता में आते हैं। असेंबली इलेक्शन क्या इसी दौर में इसी साल हो जाएंगे? चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा, जम्मू सूबे में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, दर्जा जो है वो बहाल होगा? क्योंकि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद घोषणा की है कि स्टेटहुड मिलेगा और समय आने पर स्टेटहुड। जिस तरह के हालात, जैसे आपने कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेटहुड मिल जाएगा, अगर स्टेटहुड मिल जाएगा तो ठीक उससे पूर्व जम्मू कश्मीर में जो कुछ पावर्स हैं सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे देना, किस हद तक ठीक मानते हैं आप? ऐसा है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है और ये कोई भारत में पहला प्रांत नहीं है। एलजी सरकार के राइट्स लोकसभा देश की सरकार तय करती है। इनको दिक्कत क्या है? जम्मू सूबे में लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। कठुआ भी ग्रस्त है आतंकवाद से। बिलावर में हमारे 5 जवान बलिदान हो गए। जिस तरह वातावरण यहाँ विकास और विश्वास का बना है, शांति का बना है, वो पच नहीं रहा। और कुछ लोग
और खासतौर पर पाकिस्तान हारी हुई जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है। ना तो लोकल सपोर्ट है, विदेशी हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। भारत के नागरिकों पर हमला करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करना चाहते हैं। जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बने, क्या लगता है इस बीच चुनाव हो सकते हैं? मैंने कहा जी, चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग घोषित करेगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आतंकवाद बना है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं जिनके कि हाथ खुद खून से रंगे हैं वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। 2019 से लेकर मैं दिन दिन का आंकड़ा दे सकता हूं। हर साल आतंकवादियों की संख्या हमने कम की है और आज भी जो लोग आए हैं वो बौखलाहट में हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सुरक्षा बल मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। उनको समाप्त किया जाए। चाइना, सर, अफगानिस्तान नया- भी इसमें शामिल है और जो हथियार अभी लेटेस्ट वेपन्स आ रहे आप हैं। चिंता मत करिए, भारत आज अपने नागरिकों की सुरक्षा करना जानता है। पर मैं दुखी हूं कि एनसी के नेता और श्रीनगर से सांसद रोहिला साहब कहते हैं कि 1990 दोबारा दोहराया जाएगा। तो क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, रोहिला साहब, आप भारत के संविधान की शपथ लेकर वहां पहुंचे हैं। आप देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े स्थान के सदस्य बने हैं।